हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगी टॉक्स पे में। मेरा नाम है योगेंद्र प्रताप और आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि गाड़ियाँ हमने चेंज करनी है, नई गाड़ी लेनी है, थार लेनी है, एसयूवी लेनी है, एडास लेना है, एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी गाड़ियाँ लेनी है। तो उसके रिगार्डिंग एक ये छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को मेजरली। और सबसे पहले क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताऊंगा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इंडिया के अंदर अब जो गाड़ियां हैं वो सभी BS6 है। और BS6 गाड़ियां जो हैं वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। और इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो थी गाड़ियां हमारी BS4। तो BS4 और BS6 में तो चलो अंतर बता ही दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद BS6 गाड़ियों में चेंजेस होने के बाद ये तो बात थी गाड़ी के DRL के बारे में। और DRL के बाद हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर अगर आप बाहर से फिटमेंट कोई करवा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले तो इम्पैक्ट पड़ता है उसके इंश्योरेंस पे। कोई भी आउटसाइडेड फिटमेंट होगी या कोई भी आउटसाइडेड एसेसरी होगी, अगर उसके उस वो लगी हुई होगी तो वो इंश्योरेंस में कभी आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, गाड़ी की वारंटी पे इम्पैक्ट करेगी ये। वारंटी में कोई भी पार्ट अगर आउटसाइडेड होगा तो वारंटी में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि बाहर से कोई चीज़ लगे होने के कारण उसकी वजह से गाड़ी के जो मेन वायरिंग है या फिर जो सेंसर्स हैं उनके ऊपर कोई इशू आ गया है या उनमें कोई इशू चल गया है गाड़ी में, उसकी वजह से तो आपकी गाड़ी की जो वारंटी है समझ लीजिए भूल जाइए उस चीज़ को, कि वो चीज़ आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। और आपको उसके लिए हरास होना पड़ेगा कि भैया इतना महंगी, मतलब कि 8-9 लाख से कोई गाड़ी नीचे नहीं आती। तो 8-9 लाख की गाड़ी लेके अगर आप ये काम करवा रहे हैं कि गाड़ी की वायरिंग या फिर फॉग लाइट के लिए उसकी, या फिर हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए उसमें मतलब कि हाई वोल्टेज उसके अंदर ट्यूब लाइट्स लगवा रहे हैं, LED ट्यूब लाइट्स लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं गाड़ी के साथ। और अगर उसकी वजह से वायरिंग में कोई इम्पैक्ट जाता है या फिर कोई ECM के अंदर दिक्कत आती है तो ये चीज़ कवरेज नहीं मिलेगी। थर्ड वन इज़ क्या कि आपकी सेफ्टी, जो अगर आपकी जान, और जान से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं है आज के टाइम में, तो भैया अब अपनी जान से खिलवाड़ क्यों करना। गाड़ी में आग लग जाती है। मेरे सामने की बात है कि गाड़ी की एक हॉर्न की वजह से उसके रिले के अंदर आग लगी और रिले की वजह से गाड़ी के अंदर आग लग गई। सो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ एक्सीडेंटल। सो ये चीज़ क्लेम में भी नहीं, मतलब कि कवरेज मिलती है इन चीज़ों की। तो समझदार बने और अपनी गाड़ी के प्रति आप सजग रहिए। अपनी गाड़ी में आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो सेफ्टी के मामले में कभी भी लापरवाही ना करें, ठीक है जी। तो अब मेरे ये 3-4 जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए, आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट हम कोशिश करेंगे कि हम वारंटी और CCP ये और चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ इसमें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।